हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है करंट अफेयर्स को लेकर के। मैंने एक कंपाइलेशन वीडियोस क्वेश्चंस की एक वीडियो ये बना रहा हूँ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग क्षेत्र से, इकोनॉमी, बैंक, हिस्ट्री, जो भी इकोनॉमी के हिस्ट्री जो, और करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स वगैरह है, तो उनको लेकर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जितने भी मुझे लगे हैं जो कि वाइडली पूछे जा सकते हैं, तो उनको लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है। एंड आई रियली होप कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ अपने अवेलेबल कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे, या फिर आप चाहें तो अगर आपकी किसी सेक्शन पे हम एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करें, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द अपकमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अब ये देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका प्लेस क्या था। ठीक है, तो ये देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, किस कंट्री ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो इस पे लेकर के ऑल्दो मैंने एक वीडियो बनाई है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के नाम से, तो वो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पे अभी एक हफ्ते पहले करीब अपलोड हुई थी, तो उस पर स्पोर्ट्स को लेकर मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव एक वीडियो बनाया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम, तो आंसर क्या है? 58 मेडल। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री अनाउंस टू एंड ऑफ क्वारंटाइन फॉर इनबाउंड ट्रैवलर, किस कंट्री ने अब अनाउंस किया कि क्वारंटीन अब एंड कर देंगे? चाइना ने। ठीक है, विच कंट्री, देखिए चाइना से लेकर के एक रिलेटेड न्यूज़ ये है कि अभी इनका एक रिसेंटली वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो इस वायरस का जो वेरिएंट है, जो भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए 1.6.7 जो भी है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। तो आपको जो वेरिएंट अभी रिसेंटली स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्निंग अभी शुरू हुई है, तो उस वेरिएंट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री इज टर्मिनेटिंग वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस फॉर जनवरी 1 2023। ठीक है, किस कंट्री ने टर्मिनेट कर दिया वीज़ा फ्री, बिना वीज़ा की एंट्री किसने ख़त्म कर दिया? सर्बिया ने, इंडिया के लिए। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड वॉज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। अभी आपने न्यूज़ अगर फॉलो किया होगा उसमें आपको दिखा होगा। तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुए हैं? नेपाल के। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री सीक्स कमेंट फ्रॉम WTO मेंबर्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स। ठीक है, इस कंट्री ने अभी WTO में कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ई कॉमर्स में लेकर के उसके इस मुद्दे को अभी शुरू किया है, वो है इंडिया का। ठीक है, इंडिया ने ये शुरू किया। विच कंट्री इलेक्टेड सितिवेनी राबुका एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली हुए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सपेक्टिव करंट अफेयर्स के लिहाज से। तो इसमें अभी एक क्वेश्चन है कि सितवेनी राबुका जो नए प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट है, वो किस कंट्री में हुए हैं? फिजी में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम। कौन जो है इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ 2000 के? देखिए, कॉमनवेल्थ फिर से इंपॉर्टेंट है क्या? मीराबाई चनू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अब आपको ये देखना मीराबाई चनू जो है वो किस स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द हाइस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, ये पूछ लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात होती है ब्रिटिश एंटर्ड सूरत एंड गुजरात फॉर द ट्रेड पर्पस। ब्रिटिश जो है वो ट्रेड पर्पस में जब आए थे इंडिया में, तो ये जो है किस ईयर में इंटर किए थे? 1619 में। ठीक है, 1619 में ब्रिटिश जो है वो सूरत और गुजरात में अपना ट्रेड पर्पस के लिए फैक्ट्री सेटअप किए थे। ठीक है, जो इंटर किए थे, सॉरी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास जेंडर रिफॉर्म लॉज टू मेक इट ईजियर फॉर इंडिविजुअल टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर विदाउट रिक्वायरिंग मेडिकल सुपरविजन। किस कंट्री ने अभी अनाउंस किया, कह रहा है कि जो भी पर्सन है, जो भी एडल्ट्स हैं, वो अपने जेंडर्स को जो जेंडर है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसने कहा है? स्पेन ने अभी रिसेंटली लॉ पास किया, अभी एक हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा। उसके बाद विच कंट्री फायर 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड ईस्टर्न वाटर्स आफ्टर US एंड साउथ कोरिया वॉरप्लेस कंडक्टेड जॉइंट। किस कंट्री ने अभी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की है? US और साउथ कोरिया के
एक्सरसाइज के बाद नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है, क्योंकि जो साउथ कोरिया का रीजन है वो नॉर्थ कोरिया बगल में, तो इसलिए। वीर गार्जियन 2023, देखे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेकर के सत्येंद्र जी का एक वीडियो भी है सैन्य अभ्यास को लेकर के, उसको आप जरूर देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज इज द मेडन बायलैटरल एक्सरसाइज सेट टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वीर गार्जियन किस दो कंट्री के बीच में हुआ, इंडिया और जापान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अंडर द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर 2020, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 है उसमें इंडिया की रैंक क्या आई है। ओके ये थोड़ा सा आई गेस ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गए, ओके ये इसको क्वेश्चन तो थोड़े एरर हो गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर दी, अच्छा वैसे आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो इंडिया की रैंक जो है आप देख लीजिएगा, एज फार एज आई नो ये 87 है, ठीक है, और टॉप पे यूएई है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एट द, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, पैकेट टाइगर रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज मतलब सबसे फॉरेस्ट कवर जो है जो एरिया है फॉरेस्ट कवर का वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, वो है मिजोरम में। द एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैज़ बीन इन्वाइटेड फ्रॉम हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन अंडर द डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखिए डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है अभी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी सो दैट कि जो सेमीकंडक्टर्स है जो कि मोबाइल्स में इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है उसमें सेमीकंडक्टर जो यूज़ होते हैं, तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो अभी पीएम मोदी ने अनाउंस की थी कि जो इंडियन कंपनीज़ है या फिर जो फॉरेन कंपनीज़ है उनको इंडिया में आकर के ये बनाना चाहिए और हम उनको अलग अलग तरह के जो भी लाभ है वो हम देंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव के लिए एप्लीकेशन जो है वो कितने इंस्टीट्यूशन से मांगा गया था, 100 इंस्टीट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, देखिए ये ध्यान रखिएगा क्या कौन सी स्कीम किस लिए ये पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन सी स्कीम का पर्पस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर यूज इन, कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, चाइना। देखिए चाइना पे हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट, इसीलिए जो इम्पोर्ट जो है वो कम करने की कोशिश की है ताकि जो पीएम मोदी का जो विजन है आत्मनिर्भरता का वो भी फुलफिल हो सके और हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी दैट सेफली हैंडल्स हजार्डस वेस्ट, कौन सी सिटी है जो कि अपने हजार्डस वेस्ट को सेफली हैंडल करती है, मतलब एफिशिएंट तरीके से जो भी जो वेस्ट है वो उनको हैंडल करती है, इंदौर, ठीक है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर, तो इंदौर आंसर है। एनसीपीसीआर इज हेडक्वार्टर, एनसीपीसीआर फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, इनका फुल फॉर्म है यही है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडजस्ट द बेस्ट फिल्म ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबर्न, बेस्ट फिल्म ऑफ द इंडियन फेस्टिवल एट मेलबर्न में कौन सी मूवी जीती है, 83, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल नंबर रामसार साइट्स इन इंडिया, देखिए रामसार साइट्स जो है वो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामसार साइट्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि रामसार साइट जो है वो 1971 में साइन हुआ था, रामसार कन्वेंशन जो हुआ था, और रामसार जो है वो ईरान की एक सिटी है, तो वहाँ पे रामसार कन्वेंशन साइट हुआ था। अभी रिसेंटली रामसार कन्वेंशन के अंडर इंडिया में कुछ ऐसी वेटलैंड से जगह है जिनको रामसार साइट्स डिक्लेयर किया गया है, तो काफ़ी नियर अबाउट 15 to 20 जो रामसार साइट इस साल ऐड हुआ है, तो टोटल जो है रामसार साइट अब कुल मिलाकर कितनी हो गई है इंडिया में, 75, ठीक है। अब उसके बाद जस्टिस उदय उमेश ललित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस, कौन से चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, जस्टिस उदय उमेश ललित 49। मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि अभी रिसेंटली उदय उमेश ललित जो यूयू ललित हैं वो CGI से हट चुके हैं और DY चंद्रचूड़ जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो 50th CGI हैं DY चंद्रचूड़। तो लेटेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट चीफ जस्टिस कौन है तो वो DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप इनटू द लेटेस्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500, कौन सी कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में टॉप पर है, वॉलमार्ट, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज को लेकर किसकी काम को सराहा गया है बाय द यूनेस्को पीस प्राइज, एंजेला मर्केल, ठीक है, ये जर्मनी की चांसलर थी, फॉर्मर चांसलर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग फिल्म विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज एडजस्ट द बेस्ट फिल्म एट द 67 फिल्म फेयर अवार्ड, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मूवी अवार्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या फिर इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड है, ये काफ़ी जो है
अप्रेज्ड होता है, काफ़ी पूछा जाता है, तो शेरशाह को इसमें अवार्ड मिला है। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं एंड वी रियली होप कि हमने जो भी क्वेश्चंस पिकअप किए थे करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, ये सारे क्वेश्चंस जो है हाईली पोटेंशियल है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और जो भी आपके टॉपिक्स है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।